एक शांत हिमालयी उद्यान, बरगद के पेड़ के नीचे। हवा में ताजगी है, पक्षी चहक रहे हैं और एक मंद बयार चंदन की सुगंध लिए हुए है। बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं, शांति की छवि प्रस्तुत करते हुए। ओशो एक तकिए पर आराम से लेटे हैं, शरारती सी मुस्कान के साथ। कृष्णमूर्ति आगे की ओर झुके हैं, उनकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही है। चारवाक घास पर लेटे हुए हैं, आम खाते हुए और संदेहास्पद नजर से देख रहे हैं। ये चारों यहां क्रोध पर बहस करने के लिए एकत्र हुए हैं। यह क्या है, क्यों उत्पन्न होता है और इससे कैसे निपटा जाए? बुधा, नमस्ते मित्रों। आज हम क्रोध पर बात करेंगे, एक ऐसी आग जो मन को जलाती है। मेरे लिए क्रोध एक भ्रम है जो अहंकार और आसक्ति से जन्म लेता है। जब हम समझ लेते हैं कि सब कुछ अनित्य है तो क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्या आप सहमत हैं? ओशो: अरे गौतम, तुम तो शुरू से ही शांति की मूर्ति, लेकिन मैं कहता हूं क्रोध को दबाओ मत, ना ही उससे भागो, उसे नाचने दो। क्रोध एक ऊर्जा है, जैसे बिजली। उसे समझो, हंसो उस पर और देखो कैसे वो तुम्हारा गुरु बन जाता है। मैंने एक बार एक आदमी को देखा जो अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था। मैंने कहा, भाई चिल्ला नहीं, गाना गा। और वो हंस पड़ी डिड्डा। क्रोध गया छूमंतर। कृष्णमूर्ति: ओशो, तुम्हारी बात में मजा है, पर यह सब सतही है। क्रोध को नाचने देना या दबाना, ये दोनों ही प्रतिक्रियाएं हैं। सवाल ये है, क्रोध है क्या? उसे बिना जज किए, बिना लेबल लगाए सिर्फ देखो। क्या तुमने कभी अपने क्रोध को पूरी तरह से अवलोकन किया है? जब तुम उसे देखते हो, बिना कोई कहानी बनाए, वो अपने आप विलीन हो जाता है। चरवाका: अरे बाप रे, तुम तीनों तो क्रोध को कोई अंतरिक्ष यान बना दिए। मैं तो कहता हूं क्रोध बस एक भूख है, पेट भरा, मन ठंडा। मेरे गांव में एक लाला था जो हर बार गुस्सा होता तो बस एक कटोरी रबड़ी खा लेता। क्रोध गया, मजा आया। ये आत्मा वात्मा की बात छोड़ो, शरीर को सुख दो, सब ठीक। बुधा: चारवाक, तुम्हारी सादगी में सच्चाई है, पर अधूरी। सुख की तलाश में क्रोध को रबड़ी से दबाना, वो तो बस उसे टालना है। मैं एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक शिष्य को गांव वालों ने गाली दी। वो गुस्से से लाल हो गया। मैंने कहा, उनके शब्द तुम्हें छूते ही नहीं अगर तुम उन्हें लेने से इनकार करो। उसने ध्यान किया और क्रोध की जगह करुणा जागी। क्रोध को समझने के लिए उसे छूने की जरूरत नहीं। ओशो: वाह गौतम, तुम तो क्रोध को हवा में उड़ा देते हो। लेकिन मैं कहता हूं क्रोध को गले लगाओ, उसे थप्पड़ मारो और फिर हंसो। एक बार मैंने एक साधक को कहा, जब गुस्सा आए तो तकिए को पीटो और फिर उस तकिए से माफी मांगो। उसने ऐसा किया और क्या मजा, वो तकिए से दोस्ती कर बैठा। क्रोध को दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना पालतू कुत्ता बना लो। कृष्णमूर्ति: ओशो, तुम्हारी तकिया थेरेपी मजेदार है, पर यह फिर भी एक नाटक है। तुम क्रोध को मनोरंजन बना रहे हो, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? क्रोध तब आता है जब तुम्हारा अहंकार ठेस खाता है। मैं पूछता हूं, क्या तुम अपने अहंकार को देख सकते हो उस पल में बजीत रात जब वो चोट खाता है? बिना कोई कहानी बनाए, सिर्फ देखो। एक बार मैं एक स्कूल में था, एक बच्चा चिल्ला रहा था। मैंने उससे कहा, बस अपने गुस्से को देख, कुछ मत कर। वो चुप हो गया और उसने कहा, सर ये तो बस एक गर्म हवा थी जो निकल गई। चरवाका: हाँ हाँ कृष्णमूर्ति, तुम तो क्रोध को माइक्रोस्कोप से देखने लगे। मैं कहता हूं यह सब दिमाग का चक्कर है। क्रोध का कारण भूख, थकान या बस खराब मूड। मेरे एक दोस्त ने अपनी गाय को चिल्लाया क्योंकि वो दूध नहीं दे रही थी। मैंने कहा, भाई गाय को चारा दे और खुद एक लस्सी पी ले, दोनों खुश। ये सब आत्मा वात्मा की बातें छोड़ो, पेट और मन को मस्त रखो। बुधा: चारवाक, तुम्हारी बात में मासूमियत है, पर सुख की तलाश में ही क्रोध जन्म लेता है। जब तुम चाहते हो कि गाय दूध दे या दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, तब क्रोध उठता है। मेरे समय में एक राजा मुझसे मिलने आया। वो अपने बेटे पर गुस्सा था क्योंकि वो राजपाट छोड़ना चाहता था। मैंने कहा, राजन, अपने बेटे को आजाद करो, क्रोध तुम्हारी आसक्ति है, उसका नहीं। उसने करुणा से देखा और क्रोध पिघल गया। ओशो: गौतम, तुम तो क्रोध को पिघलाने के उस्ताद हो, लेकिन मैं कहता हूं क्रोध को पिघलाने से पहले उसे नाचने दो। क्रोध एक ताकत है, उसे दबाओ मत।
एक बार मैंने एक औरत को देखा जो अपने पति पर चिल्ला रही थी। मैंने कहा, चिल्लाओ मत, डांस करो, अपने गुस्से को रंगीन कर दो। उसने डांस शुरू किया और पति भी शामिल हो गया। क्रोध गया और घर में डिस्को शुरू। क्रोध को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। कृष्णमूर्ति, ओशो, तुम्हारा डांस मजेदार है, पर यह फिर भी एक पलायन है। क्रोध को नाचने देना या उसे करुणा से पिघलाना, है सब करने की बातें हैं। मैं कहता हूं कुछ मत करो, बस देखो। क्रोध एक विचार है, एक ऊर्जा है जो मन में उठती है। उसे बिना छेड़े, बिना उसका पीछा किए सिर्फ देखो। मैंने एक बार एक जवान लड़के से पूछा, तुम्हारा गुस्सा कहाँ है जब तुम उसे देखते हो? उसने कहा, वो तो बस एक हवा का झोंका था। सच्चाई ये है, क्रोध का कोई वजूद नहीं अगर तुम उसे पकड़ने की कोशिश ना करो। चरवाका, अरे तुम तीनों तो क्रोध को कोई भूत बना दिए। मैं तो कहता हूं क्रोध बस एक पल का मूड है। मेरे एक दोस्त ने अपने बॉस पर गुस्सा किया क्योंकि उसने बोनस नहीं दिया। मैंने कहा, भाई ऑफिस छोड़, बाजार जा और एक प्लेट गोलगप्पे खा ले। उसने खाया और गुस्सा, वो तो गोलगप्पों के साथ बह गया। ये सब दर्शन की बातें छोड़ो, जिंदगी को मजे से जियो। बुधा, चारवाक, तुम्हारी मस्ती में एक सादगी है, पर यह सुख का पीछा ही क्रोध को जन्म देता है। जब तुम गोलगप्पों में सुख ढूंढते हो तो वो सुख खत्म होने पर क्रोध फिर जागता है। मेरे एक शिष्य ने मुझसे कहा, मुझे अपने भाई पर गुस्सा आता है क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा, उसके प्रति करुणा रखो, उसे समझो। क्रोध तुम्हारा बंधन है, उसका नहीं। उसने ध्यान किया और क्रोध की जगह प्रेम जागा। ओशो, गौतम, तुम तो क्रोध को प्रेम का इंजेक्शन दे देते हो, लेकिन मैं कहता हूं क्रोध को इतना सीरियस मत लो। एक बार मैंने एक साधक को कहा, जब गुस्सा आए तो जोर से हंसो जैसे कोई मजाक सुन लिया। उसने कोशिश की और क्या मजा, उसका गुस्सा हंसी में बदल गया। क्रोध को एक खेल बना दो, फिर देखो कैसे वो तुम्हारा गुलाम बनता है। कृष्णमूर्ति, ओशो, तुम्हारी हंसी में मजा है, पर यह फिर भी एक तरकीब है। मैं कहता हूं क्रोध को न हंसो न रो, बस देखो। क्रोध का जन्म तब होता है जब तुम अपने विचारों को सच मान लेते हो। एक बार मैं एक औरत से मिला जो अपने पड़ोसी पर गुस्सा थी। मैंने कहा, उसके बारे में सोचना बंद करो और अपने गुस्से को देखो। उसने देखा और कहा, यह तो बस एक विचार था जो मेरे मन में उड़ा। सच्चाई यह है, क्रोध का कोई आधार नहीं अगर तुम उसे पकड़ो नहीं। चरवाका, तुम तीनों तो क्रोध को कोई पहेली बना दिए। मैं तो कहता हूं क्रोध बस एक भूख है, एक मूड है। मेरे गांव में एक बूढ़ा था जो हर बार गुस्सा होता तो नदी किनारे जाकर मछली पकड़ता। क्रोध गया, मछली आई। ये सब ध्यान व्यान की बातें छोड़ो, जिंदगी को आसान रखो। बुधा, मित्रों, हमने क्रोध को अलग अलग नजरिए से देखा। चारवाक की सादगी, ओशो की मस्ती, कृष्णमूर्ति की गहराई, सब में सत्य का एक अंश है। पर अंत में क्रोध एक छाया है जो मन की आसक्ति से बनती है। जब तुम अपने मन को करुणा और समझ से भर दो तो क्रोध की कोई जगह नहीं रहती। चलो इस बगीचे की शांति में हम सब एक पल के लिए अपने क्रोध को देखें और उसे मुक्त करें। ओशो, और अगर वो ना जाए तो उसे नाचने दो। कृष्णमूर्ति, या फिर बस उसे देखो। चरवाका, या एक मटका लस्सी पी लो।